ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं महान आत्मा हूँ। महान आत्मा, संतुष्ट आत्मा, पवित्र आत्मा, ये स्वमान बार बार मिलते हैं, क्योंकि ये हमारे टारगेट्स हैं अचीव करने के लिए। इसलिए बाबा इनकी गहराई समझाते रहते हैं कि हम इन चीज़ों को अगर जितना स्पष्टता से समझते हैं उतना धारण करना आसान होता जाता है। और जब समझ हमारी क्लियर है तो वो शक्ति बन जाती है। इसलिए ये समझ का दान ज्ञान सागर हमें रोज देता है। आज बाबा ने महान आत्मा के लिए कहा कि महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता। और हम सब ने पवित्रता का व्रत लिया है। बाबा कहते कि पवित्रता के इस व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करो, क्योंकि प्रतिज्ञा शब्द में बड़ी ताकत है। प्रतिज्ञा शब्द जब बोलते हैं ना, तो उसमें बहुत स्पष्ट होता है कि इसको बदला नहीं जा सकता। प्रतिज्ञा के लिए तो कहावत है, प्राण जाए वचन न जाए। तो इसलिए आज बाबा ने और ये अच्छा शब्द यूज़ करने के लिए बोला है कि पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करो। फिर उसका राज समझाया है कि जब भी किसी बात का आप दृढ़ संकल्प लेते हो, प्रतिज्ञा माना ही दृढ़तापूर्वक संकल्प, तो जब किसी बात का आप दृढ़ संकल्प ले लेते हो तो उससे आपकी वृत्ति बदलती है। तो व्रत धारण करना माना वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना, संकल्प को महान बनाना। क्योंकि जब वृत्ति शब्द कहते हैं तो वो संकल्प से भी ज़्यादा डीप होती है। संकल्प तो हम फिर भी अपने अनुसार चला सकते हैं, नॉलेज यूज़ करके अपने पास जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसके अनुसार अपने थॉट चलाए जा सकते हैं। पर वृत्ति बहुत करके अनकंट्रोल होती है। वो अपने आप अंदर से गूंज के रूप में, फीलिंग्स, इमोशंस के रूप में क्रिएट होती है, जो कई बार बहुत भरमा देती है। और अगर अच्छी वृत्ति है तो बहुत ताकत देती है। परंतु बनती कैसे है? दृढ़ संकल्प से। दृढ़ संकल्प में आकर जब हम कोई श्रेष्ठ कर्म बार 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 करते ही रहते हैं तो वृत्ति को इफेक्ट दे देता है, यानी उससे वृत्ति बदल जाती है अंदर की। इसलिए आज बाबा ने कहा कि ये जो पवित्रता का व्रत है इसको स्थूल परहेज के रूप में भी धारण करना है। स्थूल परहेज भी है, इसमें सूक्ष्म वृत्ति परिवर्तन तो है दृढ़ संकल्प से, प्रतिज्ञा से, लेकिन इसके लिए स्थूल परहेज भी हम धारण करते हैं। और पवित्रता का व्रत माना भाई भाई की वृत्ति से ब्रदरहुड की फीलिंग में रहना। नहीं तो अपवित्रता माना क्या होता है? स्त्री पुरुष के दैहिक आकर्षण में रहना। और पवित्रता का व्रत धारण करना माना
ना स्त्री ना पुरुष। ये फिजिकल फीलिंग है। हड्डी मांस पर ध्यान चला जाए, जो लोअर स्टेज है, जिसको बाबा गंदगी बोलते हैं, उससे ऊपर उठकर हड्डी मांस के पिंजड़े में जो शुद्ध आत्मा विराजमान है, उस पर दृष्टि जाए, उसके साथ व्यवहार हो, तो दैहिक जो किसी भी तरह के तेरे मेरे छोटे बड़े और देह के खूबसूरती के आकर्षण, उस सब से मुक्त हो जाए आत्मा। तो बाबा ने आज कहा है कि आप स्थूल परहेज भी करते हो, सूक्ष्म वृत्ति में भी भाई भाई की वृत्ति धारण करते हुए ब्रदरहुड की फीलिंग में रहते हो, तो यही है ब्राह्मण आत्मा, पवित्र आत्मा, महान आत्मा। तो ये हमारी महानता है। तो चेक करना है कितना समय आत्मिक भान भाई भाई की फीलिंग में रहते हैं, जिसमें स्त्री पुरुष पति पत्नी ये वाली भावनाएं भी खत्म हो जाएं, आत्मा भाई भाई है ये भावना पैदा हो जाए। अगर ये भावनाएं समाज में फैल जाएं, आज सारे समाज की 50% समस्याएं समाप्त हो जाएं। ये दैहिक आकर्षण, ये तेरा मेरा, ये छोटा बड़ा, ये काला गोरा, गरीब अमीर, दैहिक भावनाएं ही तो हैं। और ये जो फिजिकल अट्रैक्शंस हैं, इसने तो सारी दुनिया की सारी शक्तियां समाप्त कर दी हैं। एकदम जिसको बाबा कहते विष की तरह ये काम विकार चढ़ गया है सबके ऊपर, और उनकी सारी शक्तियों का खून पी रहा। तो हम सब महान आत्माएं इस पवित्रता को अपने रिफाइन करते जाएं, चेक करते जाएं कि किस डिग्री तक मेरी भाई भाई की वृत्ति पहुंची है। सिर्फ भाई बहन नहीं, लेकिन भाई भाई, दैहिक डिफरेंसेस की फीलिंग ही समाप्त हो जाए, इतना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें। जैसे दादी प्रकाश मणि जी कहा करते थे कि बाबा ने हमें इतना आत्मा का पाठ पक्का कराया, जो आज दिन तक मुझे ये सोचने में जोर लगता है कि मुझे कोई स्त्री का शरीर लगा है। जोर लगा के ध्यान देना पड़ता है कौन से वाले शरीर में हूँ, स्त्री वाला है या पुरुष वाला है। जैसे ड्रेस नहीं होती है, अगर ड्रेस कोई रोज़ अलग अलग पहनता है, कभी कुर्ता पजामा पहनता है, कभी पैंट शर्ट पहनता है, कभी धोती, और बदली करता ही रहता है, और कभी सो के उठे तो गौर करना पड़ेगा ना, क्या पहना हुआ है भाई, क्या पहना हुआ, मैं फलाना हूँ, ड्रेस फलानी है। तो इतना हम मैं और मेरा के डिफरेंस की प्रैक्टिस करें कि मैं आत्मा, ये शरीर ड्रेस ये एक्टिंग के लिए है, ये ऊपर से पहनी है, ये पराई वस्तु है। तो जितना ये आत्मिक स्थिति के अभ्यास में रहते हैं, उतना ये भाई भाई की वृत्ति पक्की होती है। इसलिए आज बाबा ने कहा है, इस व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करेंगे तो अभ्यास की स्पीड बढ़ जाएगी, रिजल्ट बढ़ जाएंगे, घरों के वातावरण बदल जाएंगे। आप आजमा के देखना, जिस किसी की आपके साथ नहीं बनती, जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का मन मुटाव है, उसके लिए रियली अंदर तक वृत्ति से ये आत्मा मेरा भाई है, शुद्ध आत्मा है, ये सोचते हुए रूहानी प्यार पैदा करो, संबंध अच्छे होने लगेंगे। एक्सपेरिमेंट करो इस पर, क्योंकि महान आत्माएं किसी के साथ अनबन भी नहीं करती है। महान आत्माएं मन मुटाव, खिंचाव, दुराव ऐसी भावनाओं में भी नहीं रहती हैं। शुद्ध भावनाएं, शुद्ध रूहानी प्रेम का प्रसार करती है। तो याद रखेंगे, कौन हूँ मैं? महान आत्मा माना पवित्र आत्मा।
महानताओं का आधार है पवित्रता, और पवित्रता माना भाई भाई की वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति। संकल्प भी महान, तो कहेंगे ये महान आत्मा है। ठीक है।